हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूपी कॉन्सेप्ट। आज की इस वीडियो में देखेंगे पीडियाट्रिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हम पीडियाट्रिक के क्वेश्चन लेंगे, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन रेडी करेंगे ताकि आपको जब एग्जाम आए तो आप एक सब्जेक्ट की थ्योरी कंप्लीट करके उसके क्वेश्चन एमसीक्यू लगा सकते हैं। इस हिसाब से हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं ताकि आपकी हेल्प मिले एग्जाम के टाइम में। अभी जैसे नर्सिंग में कोई बड़ा एग्जाम नहीं है तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है तैयारी के लिए, तो आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिए, लॉन्ग टर्म सोच के तैयारी कीजिए। जैसे नोट से 2021 हो गया, ईएसआईसी की वैकेंसी आ सकती है, तो आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप वैकेंसी का वेट मत कीजिए कि कब वैकेंसी आएगी, तब तक काफ़ी लेट हो जाता है। जिनका सिलेक्शन होता है वो इसी टाइम से मेहनत स्टार्ट कर देते हैं, और जिनका नहीं हो पाता वो वेट करते हैं कि कब वैकेंसी आएगी, कितने पोस्ट आएगी। इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है कितनी पोस्ट आती है। ज़्यादा पोस्ट आती है तो आपको फ़ायदा है, कम आती है तो भी आपको अपना कंपटीशन देखना है। तो आप ये मत सोचिए कि अभी तो वैकेंसी नहीं, अभी मैं क्या करूँ। आप अपनी धीरे धीरे कंटिन्यू पढ़ाई रखिए, यही आपको लास्ट में हेल्प करेगी। क्योंकि आजकल एक महीने का लगभग टाइम मिलता है, जब वैकेंसी डिक्लेयर होती है उसी वक्त फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। लगभग 1 से 1.5 महीना ही मिलता है, और उस वक्त उस लेवल की तैयारी नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप अभी से तैयारी रखिए, थ्योरी पढ़िए, एमसीक्यू लगाइए, ताकि आपको बाद में हेल्प मिले। तो आज के हम देखेंगे पीडियाट्रिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन टू 2 वीक्स प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज कोल्ड एज। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए एक बार। सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन से लेकर 2 वीक के प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को अपन क्या बोलेंगे। ऑप्शन है जाइगोट, ऑप्शन बी एम्ब्रियो, ऑप्शन सी फीटस, ऑप्शन डी नियोनेट। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जाइगोट। जाइगोट को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन से लेकर 2 वीक के प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को अपन बोलते हैं जाइगोट। तो जैसे इसका राइट आंसर हो गया जाइगोट। तो अपन इसमें जैसे एक दो चीज़ों, फर्टिलाइजेशन, तो इसका क्वेश्चन बता फर्टिलाइजेशन का होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में एम्पुला, जो कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का। या तो यहाँ पे आपको जाइगोट लिखा हुआ आएगा, या फिर यहाँ पे एक भी लिखा आ सकता है। प्रायोरिटी जाइगोट ही सही रहता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में एक लिखा आता तो वो भी जाइगोट स्टेज को ही बोलता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कब से कब तक बोलते हैं, 2 वीक से लेकर 8 वीक तक को अपन एम्ब्रियो बोलते हैं। इस स्टेज में नॉर्मली सभी ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है एम्ब्रियो स्टेज 8 वीक्स तक। नेक्स्ट होगी फीटस। फीटस हो गया आपके 8 वीक टू 40 वीक्स, 8 वीक टू 40 वीक्स, इसको बोलते हैं फीटस, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को। नेक्स्ट नियोनेट, बर्थ से लेकर 28 डेज तक के न्यूबॉर्न बेबी को बोलते हैं नियोनेट। नियोनेट की भी 2 स्टेज होती है, अर्ली नियोनेट एंड लेट नियोनेट। अर्ली हो गया आपके 0 से 7 डेज तक, लेट नियोनेट हो गया 7 to 28 डेज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन फिब्रोनेक्टिन टेस्ट स्पेसिमेन इज कलेक्ट फ्रॉम। अब सबसे पहले तो आपको ये देखते हैं फिब्रोनेक्टिन टेस्ट क्या होता है, और क्वेश्चन में पूछा है कि फिब्रोनेक्टिन टेस्ट में स्पेसिमेन कहाँ से कलेक्ट करते हैं। तो पहले आप आंसर दे दीजिए। ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी यूरिन, ऑप्शन सी सर्वाइकल सिक्रेशन, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फिब्रोनेक्टिन टेस्ट करने के लिए स्पेसिमेन कहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो आपने आंसर रेडी रखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वाइकल सिक्रेशन। अब फिब्रोनेक्टिन टेस्ट क्या होता है, स्पेसिमेन कैसे लेते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता दूं। यहाँ पे फिब्रोनेक्टिन टेस्ट किस लिए करते हैं, टू असिस्ट प्रीटर्म बर्थ। प्रीटर्म बर्थ का पता लगाने के लिए फिब्रोनेक्टिन टेस्ट करता है। अब ये कब करते हैं, फिब्रोनेक्टिन टेस्ट करते हैं जब फिब्रोनेक्टिन टेस्ट करता है इसमें फीटल टिश्यू प्रोटीन अगर प्रेजेंट होती है, फीटल टिश्यू प्रोटीन, इसका पता लगाता है इस टेस्ट में। सर्वाइकल सिक्रेशन लेते हैं, अगर उसमें उस सिक्रेशन में फीटल टिश्यू प्रोटीन प्रेजेंट है
तो इसका मतलब फिब्रिनोजेक्टिन टेस्ट पॉजिटिव है। अब इसका रिजल्ट क्या निकला, अगर पॉजिटिव है तो अगर ये टिश्यू प्रोटीन नॉर्मली 16 से 20 वीक तक अगर प्रेजेंट है तो ये एक तरह से नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर यही कंडीशन, अगर ये सिक्रेशन में टिश्यू प्रोटीन 20 वीक से लेकर 36 वीक तक अगर आप सिक्रेशन लेते हो सर्वाइकल, और अगर आपके टिश्यू प्रोटीन उसमें प्रेजेंट होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 से 3 वीक बाद कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, अगर 20 से 36 वीक में आप सिक्रेशन ले रहे हो, उसमें टिश्यू प्रोटीन प्रेजेंट है, तो फॉर एग्जांपल मान लो आपने 24 वीक पे फिब्रिनोजेक्टिन टेस्ट किया फॉर 24 वीक्स पे और उसमें टिश्यू प्रोटीन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 से 3 वीक बाद डिलीवरी हो सकती है। तो मान लो 27 वीक पर डिलीवरी होगी, तो ये सिंपल सी बात है, ये प्रीटर्म बर्थ है। तो इसका पता लगाने के लिए फिब्रिनोजेक्टिन टेस्ट करता है। एंड आफ्टर 37 वीक अगर टिश्यू प्रोटीन प्रेजेंट होती है तो ये नॉर्मल कंडीशन है। तो नॉर्मल कंडीशन कब कब है, 16 से 20 वीक एंड आफ्टर 37 वीक, ठीक है। तो ये दो कंडीशन में नॉर्मल है, 16 से 20 वीक एंड आफ्टर 37 वीक। तो ये था फिब्रिनोजेक्टिन टेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्फेक्टेंट इज प्रोड्यूस फ्रॉम विच टाइप ऑफ सेल। सर्फेक्टेंट कौन सी टाइप सेल से प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सर्फेक्टेंट क्या होता है और फिर इसका आंसर। तो ऑप्शन है टाइप 1, ऑप्शन बी टाइप 2, ऑप्शन सी टाइप 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए, सर्फेक्टेंट कौन सी सेल से प्रोड्यूस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाइप 2। टाइप 2 सेल से सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होता है। अब ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 किसकी सेल से है, एल्वियोलाई की, ठीक है। एल्वियोलाई की टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 3 टाइप की सेल्स होती है। तो टाइप 2 से सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होता है। अब एक क्वेश्चन बनता है, एल्वियोलाई कितनी मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, एल्वियोलाई में मेम्ब्रेन कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मेम्ब्रेन। तो एल्वियोलाई में एक ही मेम्ब्रेन होती है। हम नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप 1 सेल्स की। टाइप 1 सेल्स किस में काम आती है, गैसीय एक्सचेंज में, गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में टाइप 1 सेल यूज में आती है। जनरली 70% या 90% तक टाइप 1 सेल से होती है, ठीक है। टाइप सेकंड अपन ने देख ही लिया, टाइप सेकंड किस में काम आती है, सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन में। और सर्फेक्टेंट दो टाइप के होते हैं, लेसिथिन एंड स्पिग्नोमाइलिन। नॉर्मली इनका रेशियो अडल्ट टाइप में 2:1 होता है। जनरली आपको पता है 24 वीक पे इनका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, 24 वीक पे प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। 28 वीक पे इनका रेशियो हो जाता है 1:1 एंड 34 वीक पे हो जाता है 2:1 लेसिथिन और स्पिग्नोमाइलिन का, ठीक है। ये सर्फेक्टेंट है। एंड टाइप 3 सेल काम आती है मैक्रोफेज में, ठीक है। मैक्रोफेज, मैक्रोफेज यानी टिश्यू डिस्ट्रक्शन या कोई भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट ऑफ न्यूबॉर्न। रेस्पिरेशन रेट क्या है न्यूबॉर्न की। ऑप्शन है 20 to 40 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन बी 30 to 50 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन सी 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट एंड ऑप्शन डी 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट। अब ये रेंज वाला सवाल है, तो आपको सबसे सूटेबल कौन सा है नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट के लिए, वो आपका आंसर बताना है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट, और इनका एवरेज कहे तो 40 ब्रीथ पर मिनट। अब इसमें ये भी सही है 40 से 60, लेकिन प्रायोरिटी अपन इसको देंगे 30 to 60 ब्रीथ को रेंज में, और अगर सिंपल पूछे तो 40 ब्रीथ पर मिनट, और अगर रेंज में पूछे तो 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल बॉडी सिस्टम आर असिस्ट ड्यूरिंग अबगार स्कोरिंग एक्सेप्ट। जब अपन अबगार स्कोरिंग करते हैं न्यूबॉर्न की, तो उसमें सभी बॉडी सिस्टम असिस्ट होते हैं एक्सेप्ट पूछा है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा बॉडी सिस्टम को अपन असिस्ट नहीं करता अबगार स्कोरिंग में। ऑप्शन है नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन सी जीए सिस्टम एंड ऑप्शन डी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम CVS। तो आपको बताना अबगार स्कोरिंग में कौन सा सिस्टम को अपन असिस्ट नहीं करते। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीए सिस्टम। जीए सिस्टम को अपन अबगार स्कोरिंग में असिस्ट नहीं करते। अबगार स्कोरिंग मेनली 3 ही देखते हैं, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड CVS। इन तीनों का फंक्शन देखते हैं। ये तीनों में
प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सिस्टम का अपगार स्कोर में कुछ लेना देना नहीं है, तो इसको अपन असेस नहीं करते। अब अपगार स्कोरिंग कितना होता है नॉर्मली आपको पता ही है। कब स्टार्ट हुई थी? 1952 में वर्जीनिया अपगार ने इसकी खोज की थी। एक तरह से क्या देखते हैं इसमें? अपीयरेंस, ए मतलब अपीयरेंस, पी मतलब पल्स, जी मतलब ग्राइमेस या रिफ्लेक्स, ए मतलब एक्टिविटी, मसल टोन एंड आर मतलब रेस्पायरेशन। इसमें रेस्पायरेशन रेट नहीं देखते, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेस्पायरेशन रेट असिस्ट नहीं होती है, रेस्पायरेटरी पैटर्न असिस्ट होता है, ठीक है। जैसे डेप्थ कितनी है, रेट नहीं होती इसमें, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वार्टन जेली इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लेयर? जो वार्टन जेली है वो कौन सी लेयर से डेराइव्ड होती है? ऑप्शन है एंडोडर्म, ऑप्शन बी मेसोडर्म, ऑप्शन सी एक्टोडर्म एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना वार्टन जेली कौन सी लेयर से डेराइव्ड होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेसोडर्म से। वार्टन जेली डेराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। अब वार्टन जेली क्या होती है? इट इज ए जिलेटिनस सबस्टांस प्रेजेंट इन अम्बिलिकल कोड। एक जिलेटिनस सबस्टांस है जो अम्बिलिकल कोड में प्रेजेंट होता है, और इसका वर्क क्या है? ये अम्बिलिकल ब्लड वेसल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये किससे डेराइव्ड होता है? मेसोडर्म लेयर से। किस में प्रेजेंट होता है? अम्बिलिकल कोड में, और क्या करता है? अम्बिलिकल ब्लड वेसल को प्रोटेक्ट करता है, वार्टन जेली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अर्ली कोड कटिंग इज डन इन ऑल ऑफ कंडीशन एक्सेप्ट। अब कोड कटिंग करते हैं नॉर्मली करते हैं 2 से 3 मिनट पर, और मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आपको अम्बिलिकल कोड को कट कर देना है। तो इसमें पूछा गया कि अर्ली कोड कटिंग मतलब इससे भी पहले कौन कौन सी कंडीशन में करता है? एक्सेप्ट। तो यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया, आपको ध्यान रखना 3 कंडीशन में अर्ली कोड कटिंग करते हैं, एक में नहीं करते। ऑप्शन ए प्रीटर्म बेबी, ऑप्शन बी टर्म बेबी, ऑप्शन सी मल्टीपल गेस्टेशन एंड ऑप्शन डी HIV इन्फेक्टेड मदर। अब आपको देखना 3 कंडीशन में तो अर्ली कोड कटिंग करते हो, एक में नहीं करता है। तो कौन सा किस में नहीं करता है अर्ली कोड कटिंग? सिंपल सी बात है, 3 अबनॉर्मल कंडीशन और एक नॉर्मल है। तो टर्म बेबी में अर्ली कोड कटिंग नहीं करता है, इसमें पल्सेशन स्टॉप होने के बाद ही कोड कटिंग करता है। अब इनमें तीनों कंडीशन में अर्ली कोड कटिंग क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या रैशनल है? प्रीटर्म बेबी में इसलिए करते हैं जल्दी, टू प्रिवेंट फ्रॉम हाइपरवोलीमिया, क्योंकि अम्बिलिकल कोड में 80 से 100 ml ब्लड प्रेजेंट होता है। तो प्रीटर्म बेबी में हाइपरवोलीमिया नहीं हो जाए, इसलिए इसमें अर्ली कोड कटिंग करते हैं। मल्टीपल गेस्टेशन में क्यों करते हैं? मल्टीपल गेस्टेशन मतलब एक से ज़्यादा वो फीटस होना है, कुछ भी न्यू बॉर्न होता है, मल्टीपल गेस्टेशन, ठीक है। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी, तो इसमें जनरली इसलिए जल्दी करते हैं सेकेंड बेबी को एनीमिया से बचाने के लिए। अगर पूरा टाइम लेंगे तो जो 80 से 100 ml ब्लड है वो फर्स्ट न्यू बॉर्न बेबी में ही चला जाएगा, तो सेकेंड बेबी में एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए अर्ली कोड कटिंग करते हैं टू प्रिवेंट सेकेंड बेबी फ्रॉम एनीमिया। एंड HIV इन्फेक्टेड मदर में तो सबको पता ही है, HIV से प्रिवेंशन के लिए जितना जल्दी हो सकता है मदर से अलग कर देना चाहिए बेबी को, अम्बिलिकल कोड से कट करके। तो अर्ली कोड कटिंग इन तीनों में करते हो, टर्म बेबी में नहीं करते। इस टर्म बेबी में कब करता है? आफ्टर स्टॉपेज ऑफ पल्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन न्यूबॉर्न बेबी मैक्सिमम हीट लॉस अकर बाय विच मेथड? अब हीट लॉस के 4 मेथड होते हैं, तो न्यूबॉर्न बेबी मैक्सिमम हीट लॉस कौन से मेथड के द्वारा होता है? किससे कितना परसेंटेज होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, किस में किस मेथड से होता है। तो ऑप्शन ए कंडक्शन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन सी इवोपोरेशन एंड ऑप्शन डी रेडिएशन। अब आपको बताना मैक्सिमम हीट लॉस कौन से मेथड से होता है। अपना आंसर लिख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका रेडिएशन। रेडिएशन से मैक्सिमम हीट लॉस होता है, ठीक है। अब मैं परसेंटेज की बात करता हूँ, रेडिएशन से होता है जनरली 60%। 60% हीट लॉस कितना होता है? रेडिएशन से। इवोपोरेशन से होता है नॉर्मली 22%, ठीक है। कन्वेक्शन से होता है 15% एंड कंडक्शन से होता है नॉर्मली 2 to 3%। तो ये नॉर्मली परसेंटेज है। अगर मिनिमम पूछ ले तो कंडक्शन मेथड से होता है मिनिमम हीट लॉस, एंड मैक्सिमम होता है रेडिएशन मेथड से 60% तक। अब कौन से मेथड से किस टाइप में होता है ये मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रेडिएशन की। इसमें हीट लॉस होता है विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसमें न्यूबॉर्न बेबी क्या होते हैं, कोई भी
कूल सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आती, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती, लेकिन विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट में होकर भी हीट लॉस होता है, तो वो कौन सा मेथड हो गया, रेडिएशन। अब इसके प्रिवेंशन के लिए अपन क्या करते हैं, न्यूबॉर्न को क्या करना, अवे फ्रॉम आउटसाइड वॉल, जैसे दीवार हो गई ठंडी होती है तो उनसे दूर रखना, अवे रखना एक तरह से कूल ऑब्जेक्ट से। रेडिएशन में विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से तो किस में हो गया, रेडिएशन से, और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हीट लॉस होती है तो वो कौन सा मेथड हो गया, कंडक्शन। ठीक है, इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, इसमें कॉन्टेक्ट डायरेक्टली नहीं होता, विदाउट, और इसमें डायरेक्टली इन द सेंस जैसे कोई कूल ऑब्जेक्ट हो गया, उसके न्यूबॉर्न टच में आ गया तो उससे क्या होगी, हीट लॉस होगी, वो कौन से, डायरेक्ट हो गई ना, तो उसको बोलते हैं कंडक्शन। तो इसका प्रिवेंशन क्या हो जाएगा कंडक्शन का, डू ऑल प्रोसीजर ट्रीटमेंट ऑन वार्म पेडेड सरफेस, जो भी वार्म पेडेड सरफेस होता है उस पर ट्रीटमेंट करना, उस पर न्यूबॉर्न बेबी को रखना, जैसे टॉवेल हो गया वो भी वार्म होना चाहिए, तो ये कंडक्शन मेथड हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैसे इवोपरेशन की, तो इवोपरेशन में हीट लॉस होती है वेपराइजेशन से। ठीक है, तो वेपराइजेशन के सबसे प्रिवेंशन के लिए एक ही है, न्यूबॉर्न को जितना जल्दी उसके क्लीन कर देना है, उसको वार्म ब्लैंकेट में रैप कर देना है। नेक्स्ट हो गया कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हीट लॉस होती है कूल सर्कुलेटिंग एयर से, जो एयर होती है कूल सर्कुलेटिंग, उससे हीट लॉस होती है, तो उसको वो कौन सा मेथड हो गया, कन्वेक्शन। तो इसके लिए अपने को क्या करना, खिड़की दरवाजे सब बंद रखने हैं, एयर ठंडी हवा नहीं आनी चाहिए, तो इससे हो गया कन्वेक्शन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, व्हाट इज नॉर्मल एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स चेस्ट डायमीटर ऑफ न्यूबॉर्न। जो न्यूबॉर्न होता है उसका डायमीटर होता है नॉर्मल कितना होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स, तो ऑप्शन है 1:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 2:1 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1:1। न्यूबॉर्न में कितना होता है नॉर्मली, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर का रेशियो 1:1। अब बात करते हैं अपन 1:2, ये किस में होता है, अडल्ट में। अडल्ट में जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक डिस्टेंस होती है वो ट्रांसफर डायमीटर के रेशियो में 1:2 होती है। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर तो आप समझ ही गए, फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियरली। ठीक है, वो तो हो गया 1 से 1 हो गया, और उसका डबल होता है ट्रांसफर, तो ये हो गया नॉर्मल अडल्ट में। न्यूबॉर्न में हो जाता है 1:1। अब बात करते हैं 2:1 की, ये होता है एम्फाइसीमा कंडीशन में। एम्फाइसीमा के पेशेंट में अपन देखते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर तो हो जाता है 2:2 एंड ट्रांसवर्स हो जाता है 1, तो ये अपन देखते हैं इस एम्फाइसीमा में। अब इसको क्या बोलते हैं, बैरल शेप चेस्ट। ये क्वेश्चन बनता है बैरल शेप चेस्ट में एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसफर डायमीटर कितना होता है, तो वो तो हो जाएगा 2:1, और ये कंडीशन किस में पाई जाती है, तो एम्फाइसीमा में। आपको ये एक तरह से रटना नहीं है 2:1, क्वेश्चन में अगर ऐसा आ गया कि व्हाट इज नॉर्मल ट्रांसवर्स इन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, तो ट्रांसफर तो कितना हो जाएगा 1 एंड एंटीरियर पोस्टीरियर कितना हो जाएगा 2, तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। अडल्ट में भी पूछ लो नॉर्मली कि व्हाट इज द नॉर्मल ट्रांसवर्स एंड एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, तो आपको ये देखना पहला किसका बोला, अगर पहले ट्रांसवर्स पूछा गया तो ट्रांसफर कितना हो गया नॉर्मल में 2 एंड एंटीरियर पोस्टीरियर पूछे तो 1, तो अगर यह पूछे ट्रांसफर रेशियो एंटीरियर पोस्टीरियर तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1। तो आपको ये रटना नहीं है 1:2। हाँ, अगर न्यूबॉर्न में पूछे 1:1 तो ये बोली एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसफर पूछे ट्रांसफर एंड एंटीरियर पोस्टीरियर, तो राइट सेम आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कोरोनल सूचर इज मेड अप ऑफ विच 2 बॉन्ड। कोरोनल सूचर्स होते हैं वो कौन से 2 बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन है बिटवीन 2 पैराइटल बॉन्ड्स, ऑप्शन बी बिटवीन 2 फ्रंटल बॉन्ड्स, ऑप्शन सी बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बॉन्ड, एंड ऑप्शन डी बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बॉन्ड। अब कोरोनल सूचर किन 2 बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं, आपने आंसर देख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, फ्रंटल एंड पैराइटल बॉन्ड के से मिलकर कोरोनल सूचर बनता है। ठीक है, सूचर क्या होता है, गैप बिटवीन स्कल्स बोन, 2 स्कल बोन के बिटवीन गैप्स को क्या बोलते हैं, सूचर। अब सूचर की तो 5 टाइप के होते हैं जनरली। अब इसमें बोला गया कि कोरोनल सूचर किन के बीच में होता था, बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। अब आपको आ जाएगा बिटवीन 2 पैराइटल बोन्स कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा सेजाइटल सूचर। बिटवीन 2 फ्रंटल का पूछ ले तो वो तो सिंपल है फ्रंटल सूचर, 2 फ्रंटल बोन के बीच में फ्रंटल सूचन, 2 पैराइटल बोन के बीच में सेजाइटल, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में हो ही गया कोरोनल।
एंड पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल के बीच में लैम्डोइड। तो 4 तो हो गई है एंड 5वां होता है स्क्वेमोजल। स्क्वेमोजल सूचर ये किसके बीच में होता है? बिटवीन पेराइटल एंड टेम्पोरल बोन। कौन सा हो गया? स्क्वेमोजल। तो वहाँ पे बता देता हूँ, बिटवीन टू पेराइटल सेजाइटल, बिटवीन टू फ्रंटल फ्रंटल सूचर, बिटवीन फ्रंटल एंड पेराइटल कोरोनल सूचर, बिटवीन पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल लैम्डोइड सूचर एंड स्क्वेमोजल सूचर किसके बिटवीन? पेराइटल एंड टेम्पोरल बोन के। तो ये 5 टाइप के सूचर होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडियाट्रिक सब्जेक्ट से। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।